श्री गणेशाय नमः। आज मार्गशीर्ष या अघन महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत आज रखा जाएगा। आज 8 नवंबर दिन शनिवार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जिसे संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष या अघन महीने के कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला यह व्रत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को गजानन गणेश जी की पूजा की जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर हो जाते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं मार्गशीर्ष या अघन महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, जो स्वयं गणेश जी महाराज ने माता पार्वती को कहा था। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी को संकटा कहलाती है। उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी माता, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन करे, फिर उसके बाद ब्राह्मण भोज कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत शकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकते हैं। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट में प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण को आखेट में शिकार खेलने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी को त्याग कर दिया। ऋषियुमक पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकवन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ पर है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब लोग रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हुए। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मैं आपको बताता हूँ। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के पास राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण की हुई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है,
तो मैं अकेले ही कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के बताए हुए संकटा चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई और दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। मार्गशीर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल से करे। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करे। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाए। कलश में दुर्वा सिक्के साबुत हल्दी रखे। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दे। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। पूरे दिन श्री गणेश जी का मंत्र का स्तवन करे। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाए। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करे। वस्त्र अर्पित करे। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करे। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ अर्पण करे। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाए। जौ चावल चीनी तिल और घी से हवन करे। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करे। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और 5 शेष अगले दिन ब्राह्मण को दान दे। इस प्रकार अगहन या मार्गशीर्ष महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं एक और अन्य कथा, भगवान गणेश की जन्म की कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसी उपटन से उन्होंने एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि पार्वती माता को लग रहा था जैसे कि वह जीवित है। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम सदा मेरे सेवक और भक्त रहोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। गणेश जी ने माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर माता पार्वती स्नान के लिए अंदर चली गई और अपने प्रिय पुत्र गणेश जी से कहा, बेटा, जब तक मैं भीतर स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना। किसी को भी भीतर मत आने देना। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया और द्वार पर डट गए। उसी समय भगवान शिव कैलाश से लौटे। वे अपने पत्नी पार्वती के पास जाना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्होंने द्वार में प्रवेश करने की कोशिश की, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, बालक, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी बोले, माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वह स्नान कर रही है कोई अंदर नहीं जा सकता, चाहे कोई भी हो। भगवान शिव को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कई बार समझाया पर गणेश जी अडिग रहे। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अंततः भगवान शिव के गणों ने भी गणेश जी को समझाने की कोशिश की पर वे न माने। फिर गणों ने बल प्रयोग करने का प्रयास किया पर गणेश जी अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने डंडे से सभी गणों को पराजित कर दिया। जब शिव जी ने देखा कि यह बालक किसी की नहीं सुन रहा
तो उन्होंने अपने प्रमुख गण नंदी को आदेश दिया, जाओ इस बालक को युद्ध में परास्त करो। नंदी और अन्य गणों ने मिलकर गणेश जी पर आक्रमण किया, परंतु वे सभी हार गए। गणेश जी ने सबको अपने डंडे से पीछे धकेल दिया। अब भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक ओर देवों के देव महादेव और दूसरी ओर बालक गणेश। परंतु गणेश जी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए दृढ़ता से डटे रहे। उन्होंने भगवान शिव के सामने हार नहीं माना। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और गणेश जी का सिर कट गया। फिर कटते ही बालक का शरीर भूमि पर गिर गया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई और देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है, तो वे विलाप करने लगी। उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने शिवजी से कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की? वह तो केवल मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। माता को क्रोध इतना भयंकर था कि उनका तेज संपूर्ण सृष्टि को भस्म करने लगा। देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा विष्णु सब चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, पार्वती माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। कृपया करके कोई उपाय करे। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, जहाँ किसी माँ का बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया न हो, उससे पहले जीव का सिर लेकर आओ। गण तुरंत दौड़े और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला जो अपनी माँ से दूर सोया हुआ था। उन्होंने उसका सिर लाकर भगवान शिव को दिया। शिवजी ने उस सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और कहा, अब तुम जीवित हो जाओ। भगवान शिव के वरदान से गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, पर अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को गले लगा लिया। देवताओं ने मिलकर गणेश जी का अभिषेक किया और उनके अनेक वरदान दिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे गणेश, तुम बुद्धि और ज्ञान के अधिपति कहलाओगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जहाँ भी तुम्हारी पूजा पहले की जाएगी वहाँ सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। भगवान शिव ने वर दिया, तुम्हें सबसे पहले पूजा जाने का अधिकार होगा। जो तुम्हारा पूजा किए बिना किसी कार्य की शुरुआत करेंगे उसका कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता कहलाए। सभी देवताओं ने उन्हें गणों का ईश्वर घोषित किया और तभी से वे गणपति और गणेश जी कहलाए।